तो हाँ भाई, सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज अपने स्टूडियो में आए हैं भाई रणजीत, जिनका राजस्थान पुलिस वैकेंसी 2025 में फाइनल रूप से बूंदी डिस्ट्रिक्ट से चयन हुआ है। और इनके सौभाग्य की बात यह है कि इनका होम डिस्ट्रिक्ट से चयन हुआ भाई का, है ना। तो ये इनके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, वो अपने साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में 5,500 की वैकेंसी है, वो अपने को फिर से देखने को मिलेगी राजस्थान पुलिस में, है ना। 5,500 के आसपास की जो वैकेंसी है वो अपने को देखने को मिलेगी। तो भाई अगर आप फाइनल मेरिट तक भी पहुंच गए हो तो भी तैयारी मत छोड़ो, तैयारी रेगुलर रखो, कंटिन्यू तैयारी रखोगे तभी आपका फाइनल रूप से चयन होगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पहले तो भाई रणजीत को। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। बिल्कुल। तो आपने जो तैयारी करी है वो कितनी वैकेंसी आपसे पहले आपने पुलिस की देखी, या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है अब तक का? सर तैयारी मैंने 2021 से शुरू की थी। बाद में मेरे 2022 में वैकेंसी हुई थी, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद में मैंने सीईटी दी, सीईटी में 15 गुना में नहीं हुआ। फिर उसके बाद में 2024 के जो हाफ के बाद में जो मैंने तैयारी अच्छे से स्टार्ट की, उसके बाद मेरे आरपीएफ कांस्टेबल में उसमें भी मेरा फिजिकल मेडिकल सब कंप्लीट हो रहे हैं। और उसके बाद में मेरे और एक जो 4th ग्रेड है इसमें भी 104 के आसपास सही निकल रहे हैं। और राजस्थान पुलिस बूंदी से मेरा जनरल के साथ 11वीं रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, काफ़ी टाइम हो गया। 2021 से अगर तैयारी में लग रहे हैं, 2025-26 में जाके ज्वाइनिंग मिल रही है, तो एक जुनून आपके अंदर होना चाहिए। और देखो, वर्दी को पाने का जुनून है तो संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा। आप भी ग्रामीण परिवेश से हो, हम भी ग्रामीण परिवेश से हैं, भाई रणजीत भी ग्रामीण परिवेश से हैं, अपन सब ग्रामीण परिवेश से हैं। और आने वाले टाइम में वैकेंसी ज़रूर देखने को मिलेगी भाई। अगर आपने एग्ज़ाम पास आपका नहीं भी हुआ है तो अच्छे से अभी से आपको तैयारी करनी चाहिए। होम डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्शन होता है, उसका एक अलग ही मज़ा है खुद के। सर होम डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्शन होना सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ से हम डेली आराम से घर पे जा सकते हैं, आराम से आ सकते हैं और अपनी जो दिनचर्या है उसको भी पूरा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। और जो वर्दी का एक रुतबा अलग ही होता है, रुतबे का दूसरा नाम ही वर्दी होता है। तो होम डिस्ट्रिक्ट में वही रुतबा दिखाएंगे रणजीत अब, है ना। तो इसके अलावा अगर अपन पूछते हैं तो फिजिकल, यानी कि फिजिकल में क्या क्या डिफ़िकल्टी आपने फेस करी? सर फिजिकल तो मेरा क्या है, शुरू से ही स्ट्रॉन्ग था। जब मैं 18 साल का था तब से मैं आर्मी के लिए जो जीडी होती है उसके लिए तैयारी कर रहा था। तो मेरी फिजिकल तो मैं पहले 5-5, 10-10 किलोमीटर की रनिंग मारता था। रात में उठ के रनिंग मारता रहा, शाम को भी मारता रहा। तो फिजिकल तो मेरा क्या है वैसे ही स्ट्रॉन्ग हो गया था। और अभी भी मैंने मात्र 15 दिन फिजिकल की तैयारी की थी, उसी के साथ मैंने 22 मिनट 30 सेकेंड में फिजिकल कंप्लीट कर दिया था। अगर जिन बच्चों का फिजिकल कमज़ोर है, काफ़ी बच्चे होते हैं जो नहीं रहते इतने फिजिकल में एक्टिव, तो उनके लिए कौन सा स्टेप सबसे कठिन है? जो बच्चे फिजिकल में स्ट्रॉन्ग नहीं रहते उनके लिए सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आपके पास समय कम है तो दोनों टाइम रनिंग करो। और रनिंग करनी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करो। अपने अगर पैर दर्द भी कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है शरीर की, लेकिन रनिंग मत छोड़ो, उसका रूटीन मत तोड़ो। अगर आपको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और अगर आपको लग रहा है कि नहीं होगा तो भी रनिंग करो। रनिंग करने से हमारे शरीर में कोई भी नुकसान नहीं होता। रनिंग हमेशा हमारे लिए फ़ायदेमंद ही होती है। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम उतना इसमें निखार आएगा। देखो, नॉर्मल हाइट में, चेस्ट में और वजन में, वजन लड़कों के लिए नहीं होता। लड़कों के लिए हाइट, चेस्ट और वेट 3 स्टेप होता। लड़कों के लिए हाइट होता है, चेस्ट होता है और रनिंग होती है। लड़कियों के लिए हाइट होती है और वजन होता है और रनिंग होती है ना। लड़कों में वेट नहीं होता। सबसे जो हार्ड जो चैलेंज होता है ना, वो होता है अपना रनिंग का, क्योंकि 5 किलोमीटर की रनिंग और 25 मिनट का टाइम। तो फिजिकल के लिए तो सबसे स्ट्रॉन्ग भाई आपको रनिंग में होना चाहिए। एग्ज़ाम के लिए आपको ना एक मतलब अच्छे से अभी से एक सटीक रणनीति के साथ में आपको तैयारी करनी चाहिए। आपका सिलेबस आपके टेबल बोर्ड पे होना चाहिए, जहाँ पे आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो ना, वहाँ पे आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, है ना। ये चीज़ भी सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके साथ में ही आने वाले टाइम में सीईटी की एग्ज़ाम है, वो ऐसी संभावना हो रही है कि भाई 2 एग्ज़ाम उसके होंगे। अगर सीईटी में 2 एग्ज़ाम हो जाते हैं ना, तो पूरी जो भीड़ है ना उसको तो पहले ही सीईटी वाले रोक लेंगे। तो आने वाली वैकेंसी अगर 5,000 प्लस भी आती है तो कितना क्या उसमें कंपटीशन रह सकता है? सर अगर जिस सीईटी में प्री और मेंस हो जाते हैं तो कंपटीशन बहुत ही कम हो जाएगा राजस्थान पुलिस में। अगर हम सीईटी दोनों सीईटी को आराम से क्लियर करते हैं बढ़िया मेहनत के साथ, तो हमें राजस्थान पुलिस में वो इतना स्ट्रगल का पेज नहीं करना पड़ेगा। और इसके साथ हम फिजिकल की प्रैक्टिस करते रहे, अगर आपके दोनों सीईटी क्लियर हो जाते हैं तो आपको राजस्थान पुलिस में लगने के दुगने चांस बढ़ जाएंगे। अगर दोनों सीईटी पास करके आप पेपर देने जाते हो राजस्थान पुलिस का। तो देखो, पिछली जो सीईटी हुई थी ना, उसमें 75% बच्चे पास हुए थे।
तो अब की बार ये सोच रहे हैं कि सीईटी का जो पासिंग क्राइटेरिया वो 60% किया जाए और प्री और मेंस 2 सीईटी की जाए। अब मेंस का तो ये रहेगा, मेंस में लिखना विखना कुछ नहीं है, प्री में भी ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे, मेंस में भी ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे प्रश्न। तो भी सीईटी पास कर ली, फिजिकल एक्टिविटी आपकी अच्छी है, समझ लेना आप पुलिस वाले बन गए हो, है ना। और एक मैं पुलिस इसमें एक एडवांस ये भी देना चाहता हूँ कि जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से जो 6 नंबर का डिप्लोमा होता है उसको भी अगर आपके पास समय तो उसको भी आप कर ही लो, क्योंकि अगर आप फाइनल में निकलते हो तो वो डिप्लोमा आपको राजस्थान पुलिस में फाइनल मेरिट से आउट होने में बचा लेगा। बहुत बचा। चलो एक्स्ट्रा नंबर किस किस के मिलते हैं मैं एक बार बता देता हूँ। एक्स्ट्रा नंबर जो आपको मिलते हैं ना, वो देखो पहले तो अपन नई वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि अपडेट ये आ रही है कि भाई बजट में फिर से पद स्वीकृत किए जाएंगे। ये जो पद है ना, ये बजट में स्वीकृत किए गए नवसर्जित पद है ये, तो कहीं से भी देख लेना 5000 प्लस ही वैकेंसी देखने को मिलेगी। हाँ, हो सकता है फॉर्म 2026 में जुलाई अगस्त तक जा सकते हैं, क्योंकि सीईटी का परिणाम आएगा उसके बाद में ही फॉर्म भरे जाएंगे। तो 5000 प्लस लेके चलो भाई, सीईटी पास हो जाओगे आप तो समझ लेना आपके 70-80% चांस है कि आप राजस्थान पुलिस में लग जाओगे। और अगर फिर से ये आपने डिप्लोमा कर लिया ना, सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी का अगर आपने डिप्लोमा कर लिया तो आपके और भी ज़्यादा चांसेज हो जाएंगे भाई। ये देखो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन का बहुत ज़्यादा रोल रहता है यार इसमें। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन एनसीसी वाले हैं, आपके पास में एनसीसी है तो सोने पे सुहागा है ना। ज़्यादातर बच्चों के पास में नहीं होती है एनसीसी। होमगार्ड को बच्चे नहीं जानते हैं, जो ग्रामीण परिवेश से हैं वही पुलिस में लगते हैं, वो नहीं जानते हैं मेरे भाई, है ना। तो ये अपने हाथ में 6 नंबर है ना, ये भी अपने हाथ की बात है। 6 नंबर अपने हाथ में है। मेरिट में बहुत बड़ा रोल इनका रहता है। फरवरी के आसपास में इनकी शायद फॉर्म भरे जाएंगे, तो मैं आपको कर दूंगा इसमें सूचित। मेरे नंबर हैं, व्हाट्सअप नंबर है, वो आप सेव कर लो, मेरे को मैसेज वगैरह कर देना, है ना। जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं उनको आप सेव कर लो, है ना। और राजस्थान पुलिस के प्रीवियसली पेपर, देखो आपने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी होगी, अगर प्रीवियसली पेपर आपको चाहिए तो जयपुर क्लासेज ऐप पे सारे प्रीवियसली पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। और आपने ये बताओ, जो पढ़ाई के साथ साथ में टेस्ट सीरीज का क्या रोल रहता है? सर, जो टेस्ट सीरीज आपने लॉन्च की थी तब वो टेस्ट सीरीज मतलब ऐसी थी कि जिसमें पीवाईक्यू राजस्थान पुलिस के, उसमें जो रीजनिंग की जो एनालिटिक और जो पूरी रीजनिंग होती है उसके क्वेश्चन आपने ऐसे दे रखे थे कि उसको टेस्ट सीरीज को सोल्व करते थे, ऐसा लगता था कि वो जो मेन पेपर होता है वो पेपर दे रहे हैं। और टेस्ट सीरीज में आपने अधिकतर पीवाईक्यू और राजस्थान पुलिस के जो 2018 है, 21 है और जो 24 वाली भर्ती है उसके सारे पीवाईक्यू डाल रखे थे। तो मेरे को तो एग्जाम में ऐसा ही नहीं लगा कि मैं मेन एग्जाम ही दे रहा हूँ, मेरे को तो ऐसा लगा था इनके टेस्ट सीरीज देखे कि जैसे मैं कि टेस्ट सीरीज ही दे रहा हूँ, वहाँ कोई प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर। भाई देखना, टेस्ट सीरीज हमने जो लॉन्च की थी ना जयपुर क्लासेज पे, कम से कम 800-900 बच्चों ने वो ज्वाइन करी थी। और टेस्ट सीरीज का बड़ा योगदान रहता है। आपकी बार हम खुद भी सोच रहे हैं आपके लिए नोट्स भी लॉन्च करें, आपके लिए वन लाइनर एक बुक भी लॉन्च करें जीके की, और टेस्ट सीरीज है वो भी लॉन्च करें। साथ में ही हम आपको प्रीवियसली पेपर हैं वो फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं, है ना। तो सभी बच्चे हैं वो मोटिवेट रहें भाई। जो भी बच्चा फाइनल मेरिट में, काफ़ी ऐसे आउट भी होते हैं फाइनल मेरिट में, कुछ फिजिकल में रह जाते हैं, कुछ एग्जाम में रह जाते हैं, उन बच्चों के लिए क्या संदेश है? उन बच्चों के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि मैं 2021 से तैयारी कर रहा था, तैयारी करते करते यार 2025 के लास्ट में जाके मेरा फाइनल इसमें राजस्थान पुलिस में चयन हो। तो आप हिम्मत मत हारें, सबसे बड़ी बात है कि हिम्मत मत हारें। हिम्मत के साथ आप लगातार प्रयास करते रहें, कभी न कभी भगवान आपको जरूर सफल करेगा। और लगातार प्रैक्टिस करके और डेडिकेशन, मेरे सबसे बड़ी बात है कि आप डेडिकेशन में रह के पढ़ाई करें। ऐसा नहीं कि एक दिन मोटिवेशन मिल गया तो एक दिन पढ़ लेंगे फिर दूसरे दिन आराम मौज काट लेंगे। लगातार डेडिकेशन दे रहे के साथ अनुशासन में रह के तैयारी करें, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। भाई वन मैन आर्मी के तौर पे आपको तैयारी करनी है। खुद को सेल्फ मोटिवेट भी रखना है, क्योंकि वर्दी से आपको प्यार है तो भाई वर्दी अगर आपको चाहिए तो खुद को सेल्फ मोटिवेट भी रखना है। गाँव में बच्चे ऐसे भी मिल जाते हैं जो काफ़ी नेगेटिव भी कर देते हैं, जिनकी संगत भी गलत होती है, पढ़ने भी नहीं देते। जो बच्चा पढ़ रहा है, संगत का बहुत फर्क पड़ता है इस चीज़ में। सर, संगत का तो मेरे तो पूरा फर्क ही संगत का ही पड़ा, क्योंकि जिसमें लाइब्रेरी में जाता था, सारथी लाइब्रेरी में पुलिस लाइन पे, उसमें हमारे 2-3 भैया थे अजमेर के जो भी राजस्थान पुलिस में लगे हुए हैं और वो एसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो उनको देख के उन्होंने मेरे लिए डायरेक्शन दिया, और जो राजस्थान पुलिस की वर्दी पहन के आते थे और उन्होंने मेरे लिए बताया कि ऐसे तैयारी कर, ऐसे तैयारी कर, समय को बर्बाद मत कर, टेस्ट सीरीज का कितना योगदान रहता है, पीवाईक्यू का कितना योगदान रहता है, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई मेरे लिए। और संगति अगर आपके साथ आपका दोस्त ऐसा है कि वो आपसे कहे कि नहीं थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, चाय पीने चलते हैं, तो ऐसी लाइब्रेरी को छोड़ ही दो और ऐसे दोस्तों को छोड़ ही दो। ऐसे दोस्त सेलेक्ट करें जो आपको बताए कि आपको आगे बढ़ना है और पढ़ना है, हम दोनों साथ में नौकरी करेंगे। इसके साथ मेरे संगत का बहुत बड़ा असर रहता है इसमें। भाई संगत का सबसे बड़ा असर रहता है। अगर आपकी घर पे रह के तैयारी नहीं हो रही तो आसपास की सिटी में शिफ्ट हो जाओ, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, लेकिन 10-12 घंटा
से कम मत रखो स्टडी टाइम, 10-12 घंटे का टाइम रखो, बेहतरीन तैयारी करो, फुल सेल्फ मोटिवेशन के साथ में तैयारी करो। हमने राजस्थान पुलिस के लिए सारे PYQ क्वेश्चन है वो फ्री कर रखे हैं, जयपुर क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैं भाई रणजीत का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो अब हम साथ में ड्यूटी करेंगे बूंदी पुलिस में, और आप कहोगे तो मैं आपके लिए मोटिवेशन वीडियो ऐसे लाता रहूँगा। मैं काफ़ी बच्चों का इंटरव्यू करवाने वाला हूँ, जो हमारी टेस्ट सीरीज जिन्होंने ज्वाइन करी थी, काफ़ी बच्चों का मैं इंटरव्यू करवाने वाला हूँ। तो मैं अगेंस्ट अपने रंजीत भाई को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस मंच पे बुलाया। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि बच्चों का मोटिवेशन बढ़ाते रहे, हौसला बढ़ाते रहे, और जो आपने टेस्ट सीरीज में इस बार क्वालिटी दी है उस क्वालिटी को 2x करके और अगली बार ऐसी क्वालिटी दे दे कि बच्चों को मेन पेपर से पहले टेस्ट में ऐसी फीलिंग आए कि आप वो मेन पेपर ही दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पे काम कर रहा हूँ, अभी टेस्ट पे भी काम कर रहा हूँ, और आपको नोट्स वगैरह भी हम प्रोवाइड करवाएंगे, क्वालिटी नोट्स होंगे हमारे, है ना, शॉर्ट नोट्स होंगे वो भी हम प्रोवाइड करवाएंगे, और 1-लाइनर बुक वगैरह वो भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। अगर टीम का मैनेजमेंट हो जाता है तो आपके लिए मिनिमम प्राइस में कोर्स का भी हम है व्यवस्था करेंगे, है ना। जहाँ तक जितना होगा वो करेंगे भगवान के आशीर्वाद से, लेकिन मेन चीज़ है कि टेस्ट सीरीज अपनी अच्छी है और PYQ आपको फ्री मिल रहे हैं ना, उसका कोई पैसा आपको नहीं देना। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। ओके ओके, थैंक यू भाई।